वेलकम ऑल टू नागेश करसगी ऑर्किड स्कूल। मैं श्वेता दासरी, आपकी हिंदी की अध्यापिका, आज आपके सामने हमारी 5वीं कक्षा का छठा पाठ चिट्ठी का सफर यह लेके प्रस्तुत हुई हूँ। तो चलिए हम अपनी पाठ की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो छठा पाठ है उसका नाम है चिट्ठी का सफर। सफर यानी कि क्या? सफर यानी कि यात्रा। बच्चों, जब आपको कहीं पे जाना होता है तो आप क्या करते हैं? आप अगर दूरी कम हो तो पैदल जाते हैं, अपनी साइकिल पे जाते हैं, या फिर अपने मम्मी पापा के साथ कहीं दूर जाना हो तो गाड़ी पे या फिर अपनी कार में जाते हैं। और अगर आपको उससे भी दूर कहीं और दूसरे शहर जाना हो तो आप बस, रेलवे या हवाई जहाज इन साधनों का प्रयोग करते हैं। तो जब सफर करना होता है हमें, तब हम रास्ते की दूरी के हिसाब से साधन चुनते हैं। तो उसी प्रकार बच्चों, आज हम देखने वाले हैं चिट्ठी का सफर। यानी कि एक चिट्ठी एक घर से दूसरे घर तक जाने के लिए किस प्रकार का सफर करती है। जब हम कोई संदेश किसी को पहुंचाते हैं तो पहले से चिट्ठी का ज्यादातर उपयोग किया जाता था। अभी हमारे पास मोबाइल है, इसलिए अभी चिट्ठी का ज्यादा उपयोग नहीं होता। यानी कि अभी हम खत नहीं लिखते संदेश पहुंचाने के लिए, हम अपने मोबाइल से एक दूसरे को मैसेज करके अपना जो संदेश है वह पहुंचाते हैं। लेकिन जब मोबाइल नहीं था उस समय लोग अपना संदेश या फिर उनकी जो है, उनको जो बताना है किसी को, अपने नजदीक वालों को, वह खत के द्वारा संदेश पहुंचाते थे। तो उस समय चिट्ठी को किस प्रकार का सफर तय करना पड़ता था, यह हम आज इस पाठ में देखने वाले हैं। तो देखिए बच्चों, तो सबसे पहले चिट्ठी का सफर कहाँ से शुरू होता है? तो देखिए यहाँ पे आपको एक चित्र दिख रहा है। इसमें यहाँ पे आपको क्या क्या दिख रहा है, गौर से देखिए। सबसे पहले हम खत लिखते हैं, यानी जिसे हमें संदेश भेजना होता है उसे हम खत लिखते हैं। फिर उस खत को हम हमारे एरिया के डाकघर में यानी कि पोस्ट ऑफिस में जाके डालते हैं। फिर उसके बाद जो मेन ब्रांच होता है, यानी कि डाकघर का जो बड़ा ऑफिस होता है, कार्यालय होता है, वहां पे वो सारी चिट्ठियां जमा होती है। फिर पोस्टमैन जो होता है, यानी डाकिया, पोस्टमैन को क्या कहते हैं? डाकिया। पोस्टमैन को डाकिया कहते हैं। तो पोस्टमैन जो होता है वो सारी चिट्ठियां पिन कोड के हिसाब से, यानी शहर का पिन कोड रहता है उसके हिसाब से सारी चिट्ठियों को अलग अलग करता है और दूसरे शहर के डाक तक पहुंचाता है। फिर उसके बाद जाके वहां पे चिट्ठी की छाननी होती है, यानी कि चिट्ठियों को छाना जाता है एरिया के हिसाब से, यानी कौन से एरिया में कौन सा पोस्टमैन जा रहा है उस हिसाब से चिट्ठियों को बांटकर पोस्टमैन के हाथ में सौंप दिया जाता है। फिर तब जाके पोस्टमैन वह चिट्ठी हमारे घर तक लाकर पहुंचाता है। तो देखिए इस प्रकार चिट्ठी एक घर से दूसरे घर तक जाने के लिए उसे किस प्रकार का सफर तय करना होता है, यह हम आज विस्तार से जानेंगे। तो चलिए अब हम हमारा पाठ पढ़ेंगे। चिट्ठी का सफर। अपनी 10-12 साल की जिंदगी में तुमने कुछ पत्र तो लिखे ही होंगे। वे पत्र अपने सही पते और समय पर किस तरह पहुंचे होंगे, यह बहुत सी बातों पर निर्भर करता है। जैसे कि चिट्ठी किस स्थान से किस स्थान पर भेजी जा रही है। देखिए गौर से, चिट्ठी किस स्थान से किस स्थान पर भेजी जा रही है, संदेश पहुंचाने की कितनी जल्दी है, तुमने पूरा और ठीक पता लिखा है कि नहीं,
तुमने उस पर डाक टिकट लगाया है कि नहीं आदि। अब यह प्रश्न उठते हैं कि देखिए यहाँ पे हमें यह बोला गया है कि हमने अब तक हमारी 10-12 साल की जिंदगी में कुछ पत्र तो लिखे होंगे, तब यह पत्र किस तरह से अपने सही पते और समय पर पहुंचे होंगे, यह किन किन बातों पर निर्भर करता है, वह हमें यहाँ पे बताया गया है। कि देखिए, एक जब हम किसी को खत लिखते हैं तब वह खत उस व्यक्ति तक सही समय पर और सही पते पर पहुंचने के लिए हमें बहुत सी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। यहाँ पे हमें वही बातें बताई गई है कि कौन कौन सी बातों पर यह निर्भर करता है कि चिट्ठी जल्दी से सही समय पर और सही पते पर जा पहुंचे। तो इसके लिए हमें किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए, तो देखिए यहाँ पे बताया गया है कि चिट्ठी किस स्थान से किस स्थान पर जा रही है, यह भी बहुत जरूरी है, यह ध्यान देने वाली बात है। क्योंकि चिट्ठी हम जिस स्थान से भेज रहे हैं और जिस स्थान पर हमें वह चिट्ठी पहुंचानी है, उस स्थान की जो दूरी है उस पर भी निर्भर होता है कि चिट्ठी किस समय पर वहां जाके पहुंचने वाली है। उसके बाद हमें संदेश पहुंचाने की कितनी जल्दी है, यह हम जब वह खत या वह चिट्ठी जब हम पोस्ट करेंगे तब हम उसके ऊपर जो टिकट लगाएंगे या फिर हम वह स्पीड पोस्ट कर रहे हैं या तार कर रहे हैं, इस पर निर्भर है कि हमें कितनी जल्दी है वह चिट्ठी दूसरी जगह पर पहुंचाने की। उसके बाद हमने उस चिट्ठी के ऊपर पूरा और ठीक पता लिखा है कि नहीं, और हमने उसके ऊपर डाक टिकट लगाया है कि नहीं। यह सब प्रश्न एक चिट्ठी पहुंचाने के लिए यह सब प्रश्न उपस्थित होते हैं और यह सब प्रश्नों की हमें पूर्ति करने के बाद ही पत्र हम या चिट्ठी हम पोस्ट कर सकते हैं। तो देखिए, क्योंकि जब हम चिट्ठी के ऊपर सही पता और ठीक तरह का पूरा पता लिखेंगे पिन कोड के साथ, तब पोस्टमैन को भी सुविधा होगी वह चिट्ठी जल्दी से पहुंचाने की। क्योंकि एक ही नाम के शहर होते हैं, एक ही नाम के गांव भी होते हैं, तो पिन कोड की सहायता से पोस्टमैन जल्दी से सही पता ढूंढ सकता है। क्योंकि हर एरिया का एक पिन कोड होता है जिसकी सहायता से पोस्टमैन सारी चिट्ठियों को अलग अलग बांटते हैं और उस एरिया के पोस्टमैन को वह चिट्ठी सौंपते हैं और फिर उसके हिसाब से वह पोस्टमैन उस एरिया में जाकर वह चिट्ठी सबको बांटता है। तो देखिए, पता यानी कि पत्र आदि के ऊपर लिखा गया विवरणात्मक लेख, यानी हमारा एड्रेस, हमारा पता जो हम पत्र के ऊपर लिखते हैं। चिट्ठी यानी कि खत, पत्र, संदेश यानी कि समाचार, खबर, डाक टिकट, डाक सेवाओं के शुल्क का भुगतान, यानी कि जो डाक टिकट हम चिट्ठी के ऊपर लगाते हैं, तो वह क्यों लगाते हैं हम, क्योंकि डाक सेवा का हम प्रयोग कर रहे हैं, तो हमें उसका शुल्क भी भुगतान करना चाहिए, यानी हमें उसकी कीमत भी चुकानी चाहिए। क्योंकि डाक घर में बहुत से कर्मचारी वर्ग काम करते हैं और यह टिकट खरीदकर हम उन सभी का भुगतान करते हैं। तो इसलिए एक चिट्ठी जब हम पोस्ट करते हैं या जब हम एक चिट्ठी किसी को भेजते हैं, एक खत पत्र भेजते हैं, तो हमें उस समय इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए, इन सब प्रश्नों की पूर्ति करते हुए हमें चिट्ठी पहुंचानी होती है। और तब जब हम सही से यह चिट्ठी डाकघर में डालेंगे इन सब प्रश्नों की पूर्ति करने के बाद, तभी वह चिट्ठी सही पते पर जाकर सही समय पर पहुंचेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न यह उठते हैं कि, यानी कि अभी चिट्ठी लिखने के बाद देखिए यह प्रश्न उठते हैं कि आखिर चिट्ठी पर डाक टिकट लगाया ही क्यों जाए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर सबके मन में, आपके मन में भी यह प्रश्न उठते होंगे कि चिट्ठी के ऊपर डाक टिकट लगाया ही क्यों जाए, क्यों लगाते होंगे चिट्ठी के ऊपर डाक टिकट।
तो जो डाक सेवाओं का हम उपभोग लेते हैं या फिर जो डाक सेवा हम लेते हैं, तो उसका शुल्क का भुगतान करने के लिए हमें डाक टिकट लगाना पड़ता है, क्योंकि डाकघर में अनेक कर्मचारी वर्ग काम करते हैं। तो जो डाकिया होता है या फिर डाक ऑफिस में या डाक कार्यालय में जो कर्मचारी होते हैं, जो चिट्ठियां बांटते हैं, अलग अलग करते हैं एड्रेस के हिसाब से या फिर पिन कोड के हिसाब से, शहर के हिसाब से, ऐसे सब चिट्ठियां अलग अलग करके उस शहर के डाक विभाग तक पहुंचाते हैं। तो ये जो सब कर्मचारी वर्ग वहां पे काम करते हैं, तो इन सब का जो मूल्य चुकाना होता है हमें, वह हम इस डाक टिकट को खरीद कर हम वहां पे भुगतान देते हैं। यानी कि हमें डाक कार्यालय में से यह डाक टिकट खरीद के लेना पड़ता है पैसे देके, और फिर वह चिट्ठी के ऊपर लगाना पड़ता है, तभी वह चिट्ठी आगे जाती है। यदि किसी चिट्ठी के ऊपर यह डाक टिकट नहीं लगाया जाए तो वह चिट्ठी आगे नहीं जाएगी। तो इसीलिए डाक सेवा शुल्क का भुगतान करने के लिए हमें डाक टिकट लगाना पड़ता है। तो देखिए, अभी हम दूसरा प्रश्न देखेंगे, पूरे और ठीक पते से क्या मतलब है। देखिए बच्चों, पूरे और ठीक पते से यह मतलब है कि जब हम पता लिखेंगे तो सबसे पहले नाम, यानी जिस व्यक्ति को हम चिट्ठी भेज रहे हैं उस व्यक्ति का पूरा नाम, उसके बाद उसका मकान नंबर, यानी उसका जो पूरा पता है वह एकदम विस्तार में लिखना होगा। यानी वहां पे हमें मकान नंबर, गली मोहल्ले का, वहां के एरिया का सबका जिक्र विस्तार से और स्पष्ट रूप में आना चाहिए। देखिए, सबसे पहले उस व्यक्ति का पूरा नाम, उसके बाद मकान का नाम या मकान का नंबर, उसके बाद गली मोहल्ला यानी कि एरिया, उनका जो गली मोहल्ला है उसका पूरा नाम, उसके बाद शहर का नाम, यानी वह व्यक्ति जिस शहर में रहता है उस शहर का नाम, उसके बाद जिले का नाम, यानी जिस जिले में वह शहर आता है उसका नाम, और अंत में पिन कोड यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि चिट्ठी तभी सही पते पर जा पाएगी। क्योंकि कई बार गली का नाम भी एक मतलब दो गली का नाम सेम होता है, यानी कि ऐसा हो सकता है कि हर किसी गांव का या किसी शहर वहां का जो कस्बा जिला होता है उनके नाम एक जैसे ही हो, तो उससे क्या होता है, तो चिट्ठी सही जगह पे पहुंचने में बहुत विलंब लगता है, यानी समय बहुत जाता है। तो पिन कोड की सहायता से जो डाकिया है वह सही पते पर जल्दी से चिट्ठी पहुंचा सकता है। तो देखिए, यहाँ पे आपको डाक टिकट जो है वह देखने को मिलता है। अभी हम देखेंगे तीसरा प्रश्न कि क्या प्रश्न उपस्थित होते हैं। जरूरत पड़ने पर संदेश को जल्दी कैसे पहुंचाया जाए। यदि हमें संदेश पहुंचाने की बहुत जल्दी है तो हम उसे स्पीड पोस्ट कर सकते हैं या फिर तार भी भेज सकते हैं, जिससे डाक ऑफिस को यह पता चल जाएगा कि इनको संदेश जल्दी पहुंचाना है, तो वह उस रफ्तार से संदेश हमारा पहुंचाएंगे। उसके बाद देखिए, चौथा प्रश्न क्या उपस्थित होता है। स्थान बदलने से चिट्ठी के पहुंचने पर क्या असर पड़ता है। देखिए, यदि स्थान ही बदल जाएगा, यानी कि हम पता ठीक से पूरा नहीं लिखेंगे, तो वह चिट्ठी सही पते पर पहुंचने में बहुत सारी दिक्कतें आ सकती है, समय भी लग सकता है, और वह चिट्ठी किसी दूसरी जगह भी पहुंच जाए और यदि वह व्यक्ति मना कर दे कि यह चिट्ठी हमारे नहीं है, तो वह फिर से डाक विभाग में जाके वहां पर ही वह पड़ी रहती है। तो इसकी वजह से स्थान बदलने से बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहां पे फिर पोस्टमैन जो है उनको भी थोड़ी सी असुविधा हो सकती है और चिट्ठी सही स्थान पर नहीं पहुंचेगी। तो देखिए बच्चों, इनमें से कुछ सवालों के जवाब शायद तुम्हारे पास भी हो, खासकर तुम में से उनके पास जो डाक टिकटें इकट्ठा करने का शौक रखते हैं। यानी कि देखिए, कुछ बच्चों को शौक होता है वह डाक टिकटें इकट्ठा करते हैं। हर बच्चे को अलग अलग तरह का शौक होता है, यानी कि
कुछ बच्चे कुछ बच्चों को यह शौक होता है कि वह पशु पक्षियों के जो चित्र होते हैं उनका संग्रह करते हैं या फिर फूलों का संग्रह करते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों को अलग अलग तरह की चीजों का संग्रह करने का शौक होता है। तो उसी तरह बच्चों में यह भी शौक होता है कि डाक टिकट, अलग अलग तरह के डाक टिकट जमा करके उनका एक संग्रह करने का, यानी कि एक ऐसी कॉपी बनाने का, ऐसी नोटबुक बनाने का जिसमें सभी प्रकार के डाक टिकट चिपकाए गए हो। तो उन बच्चों को ये डाक टिकट की पूरी जानकारी होती है, क्योंकि बच्चे शौक के अनुसार उस चीज का ज्ञान ग्रहण करते रहते हैं। इन सवालों के जवाबों के लिए जरा नीचे दिए गए लिफाफों को गौर से देखो, दोनों पतों को दी गई जगह में लिखो। तो देखिए यहाँ पे हमें 2 पत्र दिए गए हैं। आप अपनी पुस्तिका में ध्यान से देखिए कि दो तरह के पत्रों का नमूना हमें यहाँ पे दिया गया है। एक जो है वह बहुत ही पुराने समय का है और दूसरा जो है वह फिलहाल का है। यानी कि वहां पे इस पत्र में देखिए पता किस प्रकार लिखा गया है। यह डाक टिकट भी देखिए बहुत ही पुराने समय का है। यह पत्र जो है वह गांधी जी को लिखा गया है, यानी कि यह जरूर ही हमें स्वातंत्र्य मिलने से पहले का होगा। तो यह तब किस प्रकार से इसके ऊपर पता लिखा जाता था, यह देखिए, महात्मा गांधी जहां हो वहां वर्धा। यह पत्र महात्मा गांधी को लिखा गया है। तो महात्मा गांधी का यहाँ पर जो पता है वह किस प्रकार लिखा गया है, फिर से पढ़िए, महात्मा गांधी जहां हो वहां वर्धा। और उसके बाद यह पत्र देखिए, इस पत्र के ऊपर पता पूरा ही विस्तार से और एकदम सही रूप में लिखा गया है। तो देखिए, श्रीमान निदेशक महोदय, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, श्री अरबिंदो मार्ग, नई दिल्ली 110016। तो यह क्या है? यह पिन कोड है, यानी कि जिस नई दिल्ली में जिस एरिया में यह पत्र पहुंचाना है उस एरिया का या उस विभाग का यह पिन कोड है। तो इसके हिसाब से और यह पिन कोड पढ़ने के बाद डाकिया को यह सुविधा होगी कि वह चिट्ठी को उस एरिया के हिसाब से छांट कर अलग रखे। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पे इन 2 पत्रों का नमूना देखने को मिला है। अभी देखेंगे हम आगे कि किस प्रकार से इन 2 पत्रों में भिन्नता हमें यहाँ बताई गई है। ये दोनों पते किस तरह से भिन्न है? गांधी जी को भेजे गए पत्र में पते की जगह पर लिखा है महात्मा गांधी जहां हो वहां वर्धा, जबकि लिफाफे पर इमारत या संस्थान से लेकर शहर तक का नाम लिखा हुआ है। पते में सबसे छोटी भौगोलिक इकाई से शुरू करके बड़ी की ओर बढ़े हैं। छोटी से बड़ी भौगोलिक इकाई का मतलब यह हुआ कि घर के नंबर के बाद गली मोहल्ले का नाम, फिर गांव, कस्बे, शहर के जिस हिस्से में है उसका नाम, फिर गांव या शहर का नाम। तो देखिए बच्चों, यह जो 2 पत्र अभी हमें यहाँ पे दिए गए हैं, तो उन दोनों पत्रों में किस तरह से भिन्नता है यह अभी हमने देखा है। एक पत्र के ऊपर संक्षिप्त में पता लिखा गया है और दूसरे पत्र के ऊपर, लिफाफे के ऊपर पूरा ही विस्तार से पता लिखा गया है। यानी कि यहाँ पे बोला गया है कि सबसे छोटी भौगोलिक इकाई से शुरू करके बड़ी की ओर बढ़े हैं। यानी कि जहाँ पे पत्र वह पहुंचाना है वहां के उस संस्था के नाम से लेके गली मोहल्ले शहर तक के नाम तक वहां पे पूरा सविस्तर से लिखा गया है। अभी यहाँ पे मैंने 2 शब्दों को रेखांकित किया है। पहला है भिन्न, भिन्न यानी कि अलग अलग,
और दूसरा शब्द है इमारत। इमारत यानी कि मकान। चलिए अभी हम आगे देखेंगे। शहर के नाम के बाद लिखे अंक को पिन कोड कहते हैं। जैसे कि हमने देखा पत्र के ऊपर यह जो है 110-016, यह क्या है? यह पिन कोड नंबर है। यानी हर जगह का, यानी कि हर जगह का या हर एरिया का एक पिन कोड नंबर होता है, जिसकी मदद से पोस्टमैन उस एरिया के हिसाब से चिट्ठियों को बांटते हैं। चलिए हम आगे पढ़ते हैं। शहर के नाम के बाद लिखे अंकों को पिन कोड कहते हैं। पिन कोड यानी कि क्या? इसका अर्थ है डाक सूचक संख्या या पोस्टल इंडेक्स नंबर। यानी कि डाक सूचक संख्या यानी डाक को सूचना देने वाली संख्या, डाकघर को कि कौन से एरिया में यह पत्र पहुंचाना है। यह पिन कोड से यह उन्हें निर्देश मिलता है। हर जगह को एक पिन कोड दिया गया है। यह सोचने लायक बात है कि आखिर पिन कोड की जरूरत क्या है। देखिए बच्चों, हर जगह को एक पिन कोड नंबर दिया गया होता है, लेकिन यह सोचने वाली बात होती है कि हर जगह को यह पिन कोड की जरूरत क्यों होती है। तो अभी हम आगे देखेंगे कि पिन कोड की जरूरत क्यों है। हमारे देश में अनेक ऐसे कस्बे, गांव, शहर हैं जिनके नाम एक जैसे हैं। पते के बाद पिन कोड लिखने से गंतव्य स्थान का पता लगाने में डाक छांटने वाले कर्मचारियों को मदद मिलती है और पत्र जल्दी बांटे जा सकते हैं। गंतव्य यानी मंजिल, यानी कि हमें वह चिट्ठी कहाँ पे पहुंचानी है, यह हमें पिन कोड से पता चलता है। तो देखिए पिन कोड की जरूरत क्या है, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे ऐसे कस्बे हैं, गांव है, शहर के हैं जिनके नाम एक जैसे हैं। तो जो पोस्टमैन होता है या फिर जो डाक छांटने वाले कर्मचारी होते हैं डाकघर में, उन्हें इस पिन कोड से मदद मिलती है कि वह उस एरिया के अनुसार चिट्ठी को वह बांटते हैं और जल्दी से चिट्ठी वह पहुंचा सकते हैं। इसलिए पिन कोड से डाकिया को सहायता होती है चिट्ठी जल्दी बांटने के लिए। चलिए अब हम आगे देखेंगे कि पिन कोड की शुरुआत कब हुई, किस प्रकार हुई और कब से उसका इस्तेमाल होने लगा। तो देखिए बच्चों, पिन कोड की शुरुआत 15 अगस्त 1972 को डाक तार विभाग ने पोस्टल नंबर योजना के नाम से की। देखिए बच्चों, पिन कोड की जो शुरुआत है वह हमारी स्वतंत्रता के बाद यानी 15 अगस्त 1972 को डाक तार विभाग ने पोस्टल नंबर योजना इस नाम से पिन कोड की शुरुआत की। तो यह पिन कोड इसका पोस्टल नंबर योजना का छोटा रूप है। जाहिर है कि गांधी जी को मिले इस पत्र पर और उन्हें मिले किसी भी पत्र पर पिन कोड का इस्तेमाल नहीं किया गया था। हाँ बच्चों, देखिए ध्यान से सुनिए। अभी हमने जो पिछली स्लाइड में देखा था कि जो गांधी जी के नाम से पत्र लिखा गया था, तो उसके ऊपर हमें पिन कोड दिखाई नहीं दिया था। क्यों नहीं दिखाई दिया था? क्योंकि वह जो पत्र है गांधी जी को लिखे हुए, वह स्वतंत्रता से पूर्व लिखे गए हैं, इसलिए उसके ऊपर पिन कोड का जिक्र नहीं है। क्योंकि पिन कोड की शुरुआत 1972 के बाद, तब 1972 से हुई थी। फर्क सिर्फ पिन कोड का ही नहीं है, समय के साथ डाक सेवाओं में निरंतर बदलाव और विकास होता रहा है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे यह बताते हैं कि सिर्फ पिन कोड की ही बात नहीं है। तो जैसे जैसे समय बीतता गया है, तो उसके हिसाब से जो डाक सेवा है उसमें बहुत सारे बदलाव होते गए हैं और नई नई चीजों की खोज हो रही है। इसलिए डाक सेवा में भी बहुत सा विकास होता रहा है।
निरंतर यानी कि लगातार। तो देखिए, हम देखते हैं हमारी जिंदगी में भी हमेशा बदलाव होते रहते हैं, हर चीज को लेकर बदलाव होते रहते हैं। उसी तरह से पहले से लेके अब तक के साल तक देखा जाए तो जो डाकघर की सेवा चालू थी, उसमें पहले की डाक सेवा और अब की डाक सेवा में बहुत सा फर्क हमें दिखाई देगा। यहाँ तक कि डाक टिकटों में भी हमें बहुत सा फर्क दिखाई देता है। और जो खत हो, पहले के जो खत थे या लिफाफे थे, उसके बाद अब के जो खत है, पत्र है, उनमें भी हमें बहुत सी भिन्नता दिखाई देती है। तो इस प्रकार से डाक सेवा जो है, डाकघर कार्यालय है, उसमें पहले से लेके अब तक के साल तक हमें बहुत सारा बदलाव दिखाई दे रहा है और विकास भी दिखाई दे रहा है। तो बच्चों, अब तक हमने यहाँ तक चिट्ठी का सफर इस लेख का थोड़ा सा पाठ्यांश पढ़ा है। तो अभी जितना पाठ मैंने सिखाया है उतना आपको ध्यान से पढ़ना है। इसके आगे का जो पाठ है वह हम अगली तासिका में देखेंगे। धन्यवाद।